प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 94 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डाल देते हैं टॉप हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में शैव आश्रम ब्रिज के पास किशोरी पर हुआ धारदार हथियारों से जानलेवा हमला, पुलिस छुटी आरोपियों की तलाश में, नामजद रिपोर्ट दर्ज। सलूम्बर के जल्लारा में शॉर्ट सर्किट की वजह से खलियान में कटी कटाई फसल जलकर राख, किसान परिवार का रो रो कर बुरा हाल। एबीवीपी ने की स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम अभियान की शुरुआत, छात्र संघ चुनाव को लेकर भी दी आंदोलन की चेतावनी। और यूडीए अपने बजट में ला सकता है नई आवासीय योजना, पिछली योजनाओं में ज्यादा आवेदन को देखते हुए तैयारियां की तेज, पैराफेरी क्षेत्र के गांव में भी विकास का खाका होगा तैयार। उदयपुर में सनसनीखेज वारदात सामने आई है जहां एक किशोरी पर जानलेवा हमला किया गया है। शैव आश्रम ब्रिज के पास हुई इस घटना ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जानकारी के मुताबिक पीड़िता पर कुछ युवकों ने न केवल मारपीट की बल्कि धारदार हथियारों से भी हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज किया। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें अलग अलग जगह दबिश दे रही है। नाबालिग लड़की को निशाना बनाकर 14 मार्च की रात को बोपा मगरी की इस नाबालिग किशोरी पर शैव आश्रम ब्रिज के पास हमला हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों ने पहले पीड़िता के साथ मारपीट की और फिर विवाद बढ़ने पर उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। 15 मार्च को इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने शेखर, मोहित और कैलाश के खिलाफ मामला दर्ज किया। गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुटी हुई है। आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। स्थानीय निवासियों में इस घटना के बाद गहरा रोष है कि एक नाबालिग लड़की पर आखिर इस बेरहमी से हमला क्यों किया गया, इसके पीछे क्या वजह है, ये जांच का विषय है। लेकिन सुरक्षा को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की टीमें सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। सलूम्बर जिले के जल्लारा थाना क्षेत्र में खलियान में लगी आग से किसान की फसल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये आग लगी। औड़ा गांव की यह घटना है जहां खलियान में गेहूं की फसल काट कर रखी हुई थी। आग की ऊंची लपटें देखकर ग्रामीण मौके पर दौड़े, बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन जब तक आग को बुझाया जाता तब तक हजारों रुपए के गेहूं जलकर खाक हो गए। किसान की पूरी मेहनत राख बन गई। जानकारी के मुताबिक बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से आग की बूंदें गिरी और देखते देखते खलियान में रखी हुई गेहूं की कटी कटाई सूखी फसल आग की चपेट में आ गई। किसान ने अपनी गेहूं की फसल खलियान में इकट्ठा कर रखी थी। अचानक से तेज हवा के साथ शॉर्ट सर्किट हुआ और खलियान में रखी हुई फसल में आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता देख आसपास से किसान के परिवार के सदस्यों के अलावा लोग दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर पानी के संसाधन जुटाकर इस आग को बुझाने के प्रयास भी किए, लेकिन ये प्रयास नाकाम साबित हुए। देखते देखते पूरी फसल जलकर खाक हो गई। पीड़ित किसान और उसका पूरा परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया और विलाप करते दिखे। ग्रामीणों ने सांत्वना दी। लोगों ने प्रशासन से पीड़ित किसान परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग की है, नुकसान की भरपाई करने को कहा है, साथ ही बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी रखी है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। एबीवीपी ने देश भर के युवाओं को मोबाइल की लत और मानसिक तनाव से बचाने के लिए एक विशेष अभियान स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम की शुरुआत की है। परिषद का लक्ष्य छात्रों को गैजेट्स की दुनिया से बाहर निकालकर खेलकूद और सामाजिक कार्यों से जोड़ना है। दूसरी ओर राजस्थान के छात्र संघ चुनावों को लेकर परिषद ने सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोला है और जल्द चुनाव न होने और बड़े आंदोलन की चेतावनी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवाओं
के बीच एक नई सामाजिक क्रांति लाने की तैयारी के साथ काम शुरू किया है। परिषद के पदाधिकारियों ने उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी, जिसमें एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा, स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम अभियान के जरिए देश भर के छात्रों को जागरूक किया जा रहा है। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्क्रीन के हानिकारक प्रभाव से बचाकर उन्हें खेल के मैदान, पर्यावरण संरक्षण और सेवा कार्यों की ओर लाना है। परिषद का मानना है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम के कारण आज का युवा मानसिक अस्थिरता और इमोशनल ट्यूबलेस का सामना कर रहा है। इसी समस्या को जड़ से मिटाना है। यह व्यापक अभियान 12 जनवरी युवा दिवस से शुरू हुआ तो पूरे वर्ष सक्रिय रहेगा। अब तक दिल्ली और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे प्रमुख संस्थानों में मैराथन और सेमिनार के जरिए हजारों छात्रों को इस मुहिम से जोड़ा जा चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के छात्र संघ चुनाव का मुद्दा भी गरमाया। एबीवीपी ने स्पष्ट किया कि छात्र संघ चुनाव केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि छात्र हितों की रक्षा का माध्यम है। पिछले वर्ष भर भी परिषद ने मजबूती से अपनी मांग रखी थी, लेकिन चुनाव संपन्न नहीं हो सके। इस बार विद्यार्थी परिषद चुनाव कराने के संकल्प के साथ मैदान में उतर रही है। विद्यार्थी परिषद का अभी पूरे भारत के अंदर हमारे विभिन्न अभियान और विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें प्रमुखता से जो हम अभी काम कर रहे हैं विद्यार्थियों के बीच में वो है स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम कैंपेन के थ्रू। स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम हमारा कैंपेन ऐसा कैंपेन है जिसमें विद्यार्थियों को स्क्रीन से निकालकर हम प्लेग्राउंड की ओर ले जाना चाहते हैं, स्क्रीन से निकालकर हम एनवायरमेंट एक्टिविटीज़ की ओर ले जाना चाहते हैं, स्क्रीन से निकालकर सर्विस की ओर ले जाना चाहते हैं। तो स्क्रीन टाइम टू सर्विस टाइम, स्क्रीन टाइम टू एनवायरमेंट टाइम, ऐसा हमारा एक स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम एक वृहद कैंपेन है। उस कैंपेन के अंतर्गत विद्यार्थी परिषद की जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनके माध्यम से युवाओं के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में हम विभिन्न गतिविधि चलाकर देश भर के अंदर युवाओं को स्क्रीन के साइड इफेक्ट से बचाने का काम और जो मेंटली अनस्टेबल हो रहा है, जो इमोशनल टर्बुलेंस में युवा जा रहा है, उससे बचाने का काम हम इस अभियान के माध्यम से युवाओं को करने वाले हैं। ये अभियान हमारा 12 जनवरी युवक दिवस के दिन लॉन्च हो चुका है और पूरे वर्ष भर हमारा ये कैंपेन चलने वाला है। 12 जनवरी से अभी तक लगातार हमारे कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कई महानगरों के अंदर इस पर कार्यक्रम हुए हैं। दिल्ली के अंदर कार्यक्रम हुए हैं, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर हमने एक मैराथन ऑर्गेनाइज करके स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम का कैंपेन लॉन्च किया है और ऐसे विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये कैंपेन हमारा लॉन्च हो चुका है। इस पर कई सेमिनार्स भी अभी हो चुके हैं। उदयपुर में इसी महीने उदयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम उदयपुर का बजट पेश होने की संभावना है। बजट को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और यूडीए एक नई आवासीय योजना लाने पर भी काम कर रहा है। पिछली योजनाओं में बड़ी संख्या में आवेदन मिलने के बाद अब नए भूखंडों की योजना पर विचार किया जा रहा है। वही बजट में सड़कों, नालों और शहर के विकास से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट को भी शामिल किया जा सकता है। उदयपुर में इस महीने उदयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम उदयपुर अपना बजट लेकर आएंगे। यूडीए अपने आगामी बजट में एक नई आवासीय योजना लाने के लिए काम कर रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में शहर के विकास से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट का खाका भी तैयार किया जा रहा है। प्राधिकरण के बजट के लिए इंजीनियर विंग से विभिन्न प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं। इनमें सड़कों और नालों के निर्माण और सुधार के साथ साथ बड़े विकास कार्यों को भी शामिल किया जा रहा है। इन प्रस्तावों पर आयुक्त के साथ चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो यूडीए आयुक्त राहुल जैन नई आवासीय योजना को लेकर कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। यदि सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा तो इस बजट में एक और आवासीय योजना की घोषणा हो सकती है। हाल ही में यूडीए ने साउथ एक्सटेंशन सेक्टर ए, सविनाखेड़ा उद्यम विहार, कलड़वास और नांदेश्वर एन्क्लेव में कुल 1109 भूखंडों की योजना शुरू की थी, जिसके लिए करीब 43,361 आवेदन प्राप्त हुए। योजना के प्रति लोगों में उत्साह को देखते हुए सरकार की सबको घर योजना देने की जो योजना है उस पर काम हो रहा है। बजट में यूडीए में शामिल पेराफेरी के गांवों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा सकता है। इसमें सड़क संपर्क, सामुदायिक सुविधाएं और अन्य आधारभूत ढांचे के लिए बजट का प्रावधान किया जा सकता है। गौरतलब है कि यूडीए का पिछला बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 931.66 करोड़ रुपए का था, जबकि इससे पहले 2024-25 में 902 करोड़ का बजट रखा गया था। वहीं नगर निगम भी अपने बजट की तैयारियों में जुटा हुआ है और संभावना है कि इसी महीने से अंतिम सप्ताह में पेश कर दिया जाएगा। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में राजस्थान स्थापना दिवस के तहत विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में जिला स्तरीय राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। दीनदयाल उपाध्याय सभागार में जिला स्तरीय राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजन मौजूद रहे। डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम से आयोजित राज्य स्तरीय समारोह पर एलईडी स्क्रीन के जरिए सीधा प्रसारण हुआ। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अतिथि के तौर पर मौजूद थे। जनजातीय समाज के विकास से जुड़े कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया।
उदयपुर में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में उदयपुर शहर विधायक तारा चंदेल, समाज सेवी रविंद्र श्रीमाली, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिया डाबी, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के उपायुक्त निर्मा बिश्नोई और जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विरमा राम सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं और आमजन की भागीदारी रही। इस अवसर पर जनजातीय समाज की परंपराओं, संस्कृति और योगदान को सम्मान देने के साथ साथ उनके विकास के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी गई। उदयपुर में भारतीय नव वर्ष यानी कि विक्रम संवत 2083 इस बार भी उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। सामाजिक जागरण के संदेश के साथ इसे मनाने को लेकर भारतीय नव वर्ष समाजोत्सव समिति ने पंच परिवर्तन के संकल्प के साथ 18 मार्च से 22 मार्च तक विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों की श्रृंखला की घोषणा की है। समिति के संरक्षक प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इस अभियान के जरिए नागरिक कर्तव्य जैसे मूल्यों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अभियान में भारतीय नववर्ष उत्सव को सामाजिक जागरण के अभियान के रूप में पूरी तरीके से कैसे मनाया जाए, इसको लेकर फोकस किया गया है। शहर के एक निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति के संरक्षक प्रोफेसर बीपी शर्मा ने कहा, नव संवत्सर उत्सव को पंच परिवर्तन के संकल्प के साथ जोड़ा गया। इसका उद्देश्य स्व का भाव, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य जैसे मूल्यों को समाज से मजबूत करना। उन्होंने कहा कि स्व का भाव भारतीय संस्कृति, इतिहास और विज्ञान के प्रति गौरव की भावना को जागृत करेगा, जबकि सामाजिक समरसता के माध्यम से सभी वर्गों के बीच सद्भाव और एकता का संदेश दिया जाएगा। समिति के संयोजक डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत ने कहा कि उदयपुर में पिछले 4 वर्षों से भारतीय नववर्ष उत्सव सर्व समाज द्वारा उत्साह के साथ सभी के सहयोग से मनाया जा रहा है। इस साल 18 मार्च को महाकाल मंदिर से भगवा 4 पहिया वाहन रैली शहर में निकलेगी, विभिन्न मार्गों से होते हुए सब सिटी सेंटर पर पहुंचेगी। 19 मार्च को शहर की 73 बस्तियों में मंदिरों में आरती होगी, गंगा आरती होगी, हनुमान चालीसा का पाठ होगा। 20 मार्च को समिति सिंधी समाज की चेटीचंद पर्व की शोभा यात्रा में शामिल होगी। 21 मार्च को शहर के विभिन्न मंदिरों में शंखनाद का घोष वादन होगा और उत्सव का मुख्य आकर्षण 22 मार्च को गांधी ग्राउंड से निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा होगी, जिसमें करीब 100 झांकियां, अखाड़े और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल होगी। टाउन हॉल नगर निगम प्रांगण में धर्मसभा आयोजित होगी, जहां संत ज्ञानानंद सरस्वती महाराज और ब्रह्मचारी गुलाबदास जी महाराज का सानिध्य मिलेगा। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम में रेपरिया बालम एवं अशोक मंडा बिश्नोई की प्रस्तुतियां भी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रकमपुरा सेगरा धुनी आश्रम से गुरुमैया भुवनेश्वरी पुरी भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि विक्रम संवत भारतीय संस्कृति की प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा का प्रतीक है और नव संवत्सर नव ऊर्जा और नव चेतना का प्रतीक है और इसे सर्व समाज एक रूपता से मनाएगा। विशाल शोभा यात्रा मेवाड़ की धरती हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की धरती पर निकाली जाएगी, जिसका मार्ग गांधी ग्राउंड से जो इसका शुभारंभ होगा और टाउन हॉल पे इसका समापन होगा और समापन पर परम पूज्य गुरुदेव गुलाबदास जी महाराज का आशीर्वचन होगा और हमारे कैलाश टेकरी खमनोर के महंत परम पूज्य गुरुदेव ज्ञानानंद जी महाराज का आशीर्वचन होगा और सायंकालीन 7 बजे राष्ट्रवादी भजन गायकार रेपरिया बालम अशोक जी बिश्नोई की प्रस्तुति रहेगी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के ट्रेडिशनल पुराने जो गाने हैं उनको नए गानों में हिप हॉप में तैयार करके जो आज पूरे भारत में लोकप्रिय है, उनको यहाँ सायंकालीन 7 बजे उनकी प्रस्तुति होगी। ये इस हिंदू नववर्ष समाजोत्सव समिति की प्रमुख आगे आने वाले आयोजन है और आप सभी पत्रकार बंधुओं से मेवाड़ के जन जन को यह हम समिति आह्वान करती है, आपको पीले चावल का निमंत्रण देती है कि आप सभी घर से पधारिए और इस 5 दिवसीय आयोजन को भव्य, दिव्य और सफल बनाइए। उदयपुर जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आकलन के लिए सर्वे करवाया जाएगा। इसको लेकर प्रज्ञा केवल रमानी ने आदेश जारी कर दिए हैं। प्रगणों की नियुक्ति हो रही है। यह सर्वे राजधारा सर्वे ऐप के माध्यम से होगा। संबंधित उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रगणों को की SSO ID जल्द उपलब्ध करवाते हुए जिला नोडल अधिकारी को जानकारी भेजना सुनिश्चित किया जाए। जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों के पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए व्यापक सर्वे होगा। इस संबंध में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने आदेश जारी किए। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग के निर्देशों के तहत ही हो रहा है। जारी आदेश के अनुसार आयोग की सचिव द्वारा भेजे गए पत्रों के आधार पर जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की जुड़ी जानकारी एकत्र होगी। इसके लिए सर्वे कार्य राजधारा सर्वे ऐप के माध्यम से हो रहा है। प्रशासन ने संबंधित उपखंड अधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं और जल्द से जल्द इस काम को पूरा करने को कहा गया है। 27/10/2025 को आदेश जारी हुआ। पूरे उदयपुर जिले की और सलूम्बर जिले की जनगणना के लिए 1700 परगणक नियुक्त किए गए, लेकिन उनको न किसी तरह की परगणों को कोई ट्रेनिंग दी गई, न ही किसी तरह का कोई उनको निर्देश दिए गए, न उनका कोई सुपरविजन किया गया। तो बिना आंकड़ों के ये चुनाव ओबीसी के साथ अन्याय है।
तो जब तक ओबीसी के आंकड़े राज्य सरकार प्रस्तावित नहीं मिलेंगे तब तक ये जो ओबीसी के साथ न्याय नहीं मिलेगा। मतलब सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा यही कि ओबीसी को आगे नहीं बढ़ाना। जब ओबीसी भी एक भारतीय नागरिक है, वो सब कुछ है, ओबीसी भी एक, तो क्या चाहती सरकार? अगर सरकार इस वक्त चाहेगी तो आगे ओबीसी में आज 63% ओबीसी है। आज बिहार के अंदर जनगणना हो चुकी है। राजस्थान की सरकार क्या चाहती है? अगर ऐसा करेगी कैसे काम चलेगा? ओबीसी हर जगह, ओबीसी का राजनीतिक शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है, हर जगह शोषण हो रहा है। हम ये सरकार से मंशा चाहते हैं कि ये जनगणना करावे और जनगणना के बाद चुनाव करावे। इसलिए मेरी आपसे एक अनुरोध प्रार्थना है कि आप अपने ओबीसी वर्ग का विशेष ध्यान रखिए, उसकी जनगणना कराएं। हमको जनगणना चाहिए, चाहे हमको उसके रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। जनगणना में हमको एक सांख्यिकी कोटा मालूम पड़ेगी, सांख्यिकी रूप से हम कितने हैं, किस तरह से सरकार हमको वो कर रही है। उदयपुर में 17 और 18 मार्च को पश्चिम क्षेत्र कुलपति सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित इस सम्मेलन की मेजबानी जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ कर रहा है। सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत रखा गया है। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। साथ ही देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपति और शिक्षा जगत के विशेषज्ञ इसमें भाग लेंगे। पश्चिम क्षेत्र कुलपति सम्मेलन 2025-26 का आयोजन इस बार उदयपुर में 17 और 18 मार्च को होगा। इसकी मेजबानी जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ द्वारा की जा रही है। सम्मेलन का मुख्य विषय स्वदेशी आर्थिक राष्ट्रवाद और तकनीकी राष्ट्रवाद के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत रखा गया है। उद्घाटन 17 मार्च को सुबह 10 बजे होगा, जिसमें राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। साथ में राज्य मंत्री मंजू बागंबार, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य गौरव वल्लभ विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। वहीं अध्यक्षता AIU के अध्यक्ष और CSJM विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति विनय कुमार पाठक करेंगे, जबकि AIU के महासचिव पंकज मित्तल सम्मेलन का संयोजन करेंगे। मेजबान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंग देवोत का कहना है कि तमाम अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। उद्घाटन सत्र में यूनिवर्सिटी न्यूज के विशेष अंक का विमोचन भी होगा। अब देखिए कि किसी विश्वविद्यालय के लिए 140 वाइस चांसलर का आना, किसी विशेष पे उस पर चर्चा करना एक बहुत ही अद्भुत बात होती है। और मैं इस अवसर पर, जैसा कि हमारा भारत एक ऐसा देश है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हम उन सभी विचारों का स्वागत करते हैं, उन सभी लोक कल्याणी विचारों का स्वागत करते हैं जो चारों दिशाओं से आए हैं। और ये हमारा वही प्रयास है कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में हम किस तरह से हम कोलैबोरेटिव अप्रोच करें, हम किस तरह से नवाचार को आगे बढ़ाएं, हम किस तरह से एक दूसरे सीखने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है हमारे विश्वविद्यालय के बहुत ही एक मील का पत्थर साबित होगी। और इस अवसर पर बहुत से हमारे माननीय राज्यपाल पधार रहे हैं, हमारे मंत्री महोदया मंजू बागमार आ रही हैं, देवनानी साहब स्पीकर वो पधार रहे हैं। इसके साथ ही बहुत से और भी लोग आ रहे हैं। और इसके लिए हमारे जो कुलाधिपति श्रीयुक्त BL गुर्जर साहब, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ पे सभी कुलपतियों के साथ ये मंथन होगा कि हमारी जो विश्वविद्यालय है वो आर्थिक राष्ट्रवाद, तकनीकी राष्ट्रवाद और स्वदेशी में क्या कार्यक्रम ला सकते हैं जिससे कि हम आत्मनिर्भर बने। 140 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों के कुलपति इसमें प्रत्यक्ष रूप से इन पर्सन जो है वो आ रहे हैं, 100 से ज़्यादा ऑनलाइन आ रहे हैं। ये अब तक की जो जोनल कॉन्फ्रेंस है उसके सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं। डॉक्टर सारंग देव जी हैं, हमारी कलीग डॉक्टर पंकज मित्तल मैडम है, और हम सब लोग मिलकर ये 2 दिनों का मंथन यहाँ पे उदयपुर में झीलों के शहर में करेंगे। उदयपुर के विश्वविख्यात स्वर्ण शिल्पी प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल सक्का ने भगवान झूलेलाल जयंती के अवसर पर अपनी कला का एक और अनोखा नमूना पेश किया है। उन्होंने मात्र 1 सेंटीमीटर आकार के भगवान झूलेलाल के बाल रूप की सूक्ष्म प्रतिमा और उससे जुड़े धार्मिक प्रतीकों को चांदी में तैयार किया है। खास बात यह है कि ये पूरी कलाकृति सिर्फ 1 ग्राम चांदी से बनी हुई है और इसे तैयार करने में 3 दिन की मेहनत लगी है। आपको बता दें कि उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी इकबाल सक्का के नाम 121 वर्ल्ड रिकॉर्ड है और वो कई बारीक से बारीक कलाकृतियां बना चुके हैं और अपना नाम गिनीज बुक समेत कई वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा चुके हैं। डूंगरपुर की सदर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक बोलेरो वाहन से 42 कार्टन अंग्रेजी शराब और देशी शराब जब्त की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। जब्त की गई शराब में बियर, विस्की और देशी शराब शामिल है। पुलिस के मुताबिक वाहन में भरी शराब के परिवहन से जुड़े कोई वैध दस्तावेज आरोपियों के पास नहीं थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कल्याणपुरा से माथुगामका जाने वाली मुख्य सड़क पर नाकाबंदी की। इस दौरान बोलेरो वाहन
को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें अलग अलग ब्रांड के 42 कार्टन शराब भी मिले। पुलिस ने अवैध शराब सहित बोलेरो वाहन को जब्त किया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, इनसे पूछताछ की जा रही है। इनकी पहचान फतेहलाल मीणा और महेंद्र सिंह राजपूत के रूप में हुई है। आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। समय करीब 11:30 के आसपास एक बोलेरो कार पिपलाजा की तरफ से इसको रोककर चेक किया तो 2 व्यक्ति बैठे मिले। इसका नाम पता पूछा तो एक नाम अपना महेंद्र सिंह और एक का फतेहलाल बताया। गाड़ी को चेक किया तो पूरी गाड़ी के अंदर शराब की पेटियां भरी हुई थी। इसको चेक किया तो 35 पेटी किंगफिशर बियर की, 5 पेटी विस्की और 2 पेटी सादा मदिरा प्रिंस ब्रांड के कुल पाए गए। कुल 42 कार्टूनों को अवैध रूप से परिवहन करते जब्त किया गया। प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जारी। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप लाइन्स। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में शिव आश्रम ब्रिज के पास किशोरी पर हुआ धारदार हथियारों से जानलेवा हमला। पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में, नामजद रिपोर्ट दर्ज। सलूम्बर के जल्लारा में शॉर्ट सर्किट की वजह से खलियान में कटी कटाई फसल जलकर राख। किसान परिवार का रो रो कर बुरा हाल। एबीवीपी ने की स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम अभियान की शुरुआत। छात्र संघ चुनाव को लेकर भी दी आंदोलन की चेतावनी। और यूडीए अपने बजट में ला सकता है नई आवासीय योजना। पिछली योजनाओं में ज्यादा आवेदन को देखते हुए तैयारियां की तेज। पैराफेरी क्षेत्र के गांव में भी विकास का खाका होगा तैयार। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट करना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप नए न्यूज़ 19 राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।